तो हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है सेट्स। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। एक वीडियो में फर्स्ट वीडियो यही थी इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने सेट्स के बारे में बताया, सेट्स क्या होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट्स 2 प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबलर फॉर्म में, यानी कि रूस्टर फॉर्म में। ठीक है। और उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 करे एग्जाम्पल। फर्स्ट वीडियो में तो ये हुआ। सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कितने क्वेश्चन थे उसमें 6, टोटल 6 क्वेश्चन थे, सारे करे। अब हम उसके आगे करते हैं। अभी हमें करनी है एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले समझते हैं। सेट्स का पता लग गया, उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो पता लग गया। सेट 2 प्रकार से लिखते हैं। अब जानते हैं एम्प्टी सेट, EMP, एम्प्टी सेट्स। बुक निकाल लेता हूँ, ये आ गई बुक। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ये बुक के अंदर यहाँ पे ये डेफिनेशन में लिखा है। डेफिनेशन 1 एम्प्टी सेट के बारे में लिखा है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। मतलब एम्प्टी सेट क्या होता है, जैसे कोई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, वो कुछ नहीं है, तो वो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो खाली है, तो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट, NULL, नल सेट्स कह सकते हैं, या इसको वॉइड सेट कह सकते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड सेट्स। और एम्प्टी सेट्स को डिनोट करते हैं हम फाई से। इसको फाई बोलते हैं, पाई नहीं। पाई तो ये होता है, ये पाई होता है, ये फाई, ये फाई। ठीक है। या तो इससे डिनोट करते हैं, या हम ऐसे ब्रेसेस बना के एलिमेंट को ब्रेसेस में लिखते हैं ना, इसको खाली छोड़ देना है ब्रेसेस को बना के, तो वो हो गया एम्प्टी सेट। ये होता है एम्प्टी सेट। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। एग्जांपल, जैसे कोई सेट है ए कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स जो है ना, जो एक्स है, जो एक्स 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और एक्स वेयर एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये एक सेट है। तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स। एक्स जो है 1 और 2 के बीच में है, 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में है हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं। 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। इसको यूं दिखा देंगे, ये एक एम्प्टी सेट है, या ए जो सेट है वो एक एम्प्टी सेट, ऐसे ब्रेसेस खाली छोड़ दिया, एम्प्टी सेट हो गया। एक और एग्जांपल, जैसे कोई बी सेट है, बी, जैसे कोई बी सेट है, इसमें दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जो एक्स स्क्वायर है वो 0 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। सही है। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और इसमें जो एक्स है ना, एक्स इज ओड, एक्स जो है ओड है। ओड और इवन नंबर पता होंगे, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, और ओड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो बी कोई सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए। एक्स ओड है, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड ही आएगा, इवन तो आएगा नहीं। 4 इज इवन नंबर, तो आएगा ही नहीं, होते ही नहीं है। तो बी एक कैसा सेट है, एम्प्टी सेट, या
ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है, एक एम्प्टी सेट, खाली छोड़ दिया ब्रेसेस, ये होता है एम्प्टी सेट। ये हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एम्प्टी सेट के बाद हमें जानना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। कौन कौन से बोले बोले मैंने? फाइनाइट, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, देखो बुक में डेफिनेशन 2 में लिखी है, सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज कॉल्ड इनफाइनाइट। जैसे कोई सेट है, कोई सेट है, इसमें सारे इंग्लिश वोवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं वोवेल्स। इनके अलावा और कोई वोवेल नहीं होते, यही 5 होते हैं। तो हमें पता है कितने हैं, 5, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। अब जैसे कोई सेट होता है बी, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, मतलब ये चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक चलेगा। हमें नहीं पता इसमें कितने हैं, तो मतलब ये इनफाइनाइट सेट्स है। फाइनाइट सेट जिसका पता है और इनफाइनाइट सेट जिसका नहीं पता कितने होंगे। फाइनाइट सेट्स जो अभी एम्प्टी सेट बताया था ना, एम्प्टी सेट, या ये या तो ये या ये भी एक फाइनाइट सेट ही होता है। empty set is also called finite set, empty set is in finite set। definition में लिखा है ये बात, definition 2 जो थी, a set which is empty, जो set empty है या consist of definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल जैसे W कोई सेट है जिसमें पूरे वीक के, पूरे हफ्ते के डेज हैं, ठीक है, W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। इसमें इस सेट में वीक डेज हैं, तो वीक डेज कौन से होते हैं? संडे, मंडे, स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं एलिमेंट, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 7 आएंगे, हमें पता 7 ही आएंगे, इनके अलावा कोई भी डे नहीं होता वीक के अंदर, तो हमें पता 7 ही आते हैं, तो फाइनाइट है, फाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गया। और अच्छा एक चीज और, जैसे जो इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट में हम इनफाइनाइट सेट को एक ब्रेसेस के अंदर लिख नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, पता ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो लिख नहीं सकते हम। तो कुछ लिख के, शुरू के 2 4 लिख के उसके आगे 3 डॉट लगा देते हैं और ब्रेसेस बंद कर देते हैं। ये बात इसके आगे लिखी है, सबसे लास्ट में लाइन पढ़ोगे, इस इधर तक लिखी है, लिखी प्रोसीड बाय 3 डॉट्स, ठीक है। उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखा है, नोट पॉइंट ब्लू कलर के बॉक्स में, क्या है इसमें? ये लिखा है कि जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ना, उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते रूस्टर फॉर्म में, 3 नोट लगा के छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, ये लिखा है। तो अभी हमने एम्प्टी सेट समझ लिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ लिया। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6। कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला है? बोला है state which of the following sets are finite or infinite। first one is x, the set of all x such that x belongs to natural number and x minus 1, x minus 2 equal to 0।
इसमें से बताना है हमें कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो जैसे ये x माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन और एक बार x माइनस टू इक्वल टू जीरो है। ये रफ वर्क है जो साइड में लाइन डाल के करते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं है। तो x माइनस वन एक बार जीरो है और एक बार x माइनस टू इक्वल टू जीरो है। तो मतलब x की वैल्यू वन आ गई, इधर माइनस है, इक्वल के उधर जाके प्लस का वन हो गया, इधर माइनस का टू है, इक्वल के उधर जाके प्लस का टू हो गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, वन और टू। मतलब इसमें जो गिवन सेट है, गिवन सेट में एलिमेंट होंगे वन और टू, तो वन और टू ही होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता है, दे रखा है हमें। और वन और टू नेचुरल नंबर भी है, वन और टू नेचुरल नंबर है, तो ये दो होंगे। तो इसका मतलब सो दिस इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट है ये, ठीक है, दिस इज फाइनाइट। अब सेकंड वाला, सेकंड में क्या बोलना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, दिस इज वन। तो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स, और एक्स का स्क्वायर करने पे फोर आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, वो है टू। तो गिवन सेट इक्वल टू टू है, इसका फाइनाइट है, एक ही है, ये हमें पता लग गया। तो सो दिस इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट। ओके, अब देखो थर्ड वाला। थर्ड में बोल रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो x जो है क्या है, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब टू एक्स इक्वल टू वन है, ये माइनस का वन इक्वल के उधर जाके प्लस का वन हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू वन अपॉन टू आ गई, ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, इक्वल के इधर जाके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू। तो गिवन सेट कितना आ रहा है, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, दिस इज वन अपॉन टू एक नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, सो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। वन अपॉन टू तो रेशनल नंबर है, या फ्रैक्शन वैल्यू बोल दो। ठीक है, नेचुरल नंबर। सो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नहीं है, इस बात को लिखो नहीं, सीधा हमें एम्प्टी सेट पता ना, एम्प्टी सेट है ये। सो गिवन सेट इज एम्प्टी, एम्प्टी छोड़ दिए इसे, या फाइव बना सकते हैं हम, ये वाला जो फाइव बनाया था इसकी जगह, या ब्रेसिस को खाली छोड़ दो, एम्प्टी सेट है। सो दिस इज फाइनाइट हुआ है इनफाइनाइट। अभी जब मैंने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स बताए थे, मैंने बताया था एम्प्टी सेट्स सारे फाइनाइट होते हैं। सो दिस इज फाइनाइट, फाइनाइट है, तीन हो गए। अब फोर्थ करते हैं। कौन सा, फोर। फोर में बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए प्राइम,
एक्स इज प्राइम। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 के टेबल, जिसके फैक्टर या तो 1 होता है या खुद ही वही नंबर होता है, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x जो है प्राइम है। ऐसा कोई प्राइम नंबर जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करे? हाँ, 2, ये ना। हाँ, नेचुरल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, सब नेचुरल नंबर ही है और प्राइम भी है। तो गिवन सेट, तो हम लिख सकते हैं इसमें गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 1, 2 ये छोड़ दिया। सो दिस इज इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिटी तक टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये इनफाइनाइट सेट से ये। अब फिफ्थ वाला देखो। ठीक है, फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। x such that x belong to a natural number and x is odd। हाँ, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है x, वो एक ओड है, तो ओड हो सकता है 1। तो गिवन सेट्स गिवन सेट कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगा के छोड़ दिया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमें नहीं पता कितने आ रहे हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो गया ना, दिस इज इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। 5 पार्ट थे, 5 बता दिए मैंने। अब आगे की बात देखते हैं। आगे हम जानेंगे, हमने क्या पढ़ लिया अभी? एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। एम्प्टी सेट के बारे में जान लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में जाना। अब जाना इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? जैसे नाम से पता लगा, इक्वल सेट्स, तो ऐसे दो सेट जो इक्वल हो। जैसे ए, इसकी डेफिनेशन भी लिखे, डेफिनेशन नंबर 3 जो है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। जैसे ए कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। बी कोई एलिमेंट है एंड बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 1, 4, 2। तो क्या ए इक्वल है बी के? क्या ये इक्वल सेट्स हैं? जब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तो इसका मतलब ये इक्वल है। तो इसको देखेंगे ए इक्वल टू बी, इक्वल सेट्स हो गए। तो देखो ए में 1 है, इधर भी है 1, 2 है, इसमें भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इक्वल है। यदि ये होता है जैसे कोई वी सेट होता जिसमें सारे वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम पे कोई और सेट है मान लो, एंड कोई और सेट है मान लो जे कोई सेट है जिसमें है रिदम RHYTH M। या छोड़ो, जैसे हम पे कोई ये नहीं, ये वाला नहीं। जैसे हम पे कोई सेट है
डी सेट है, कोई डी सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स यही है ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा भी है सी डी, ये भी है मान लो। तो अब देखो V के जो एलिमेंट्स है क्या वो D में है, ए आई ओ यू इसमें है, पर इसमें यू सी डी बी इसमें नहीं है। तो V के सारे D में तो है पर D के सारे V में नहीं है। तो V इक्वल टू नॉट D, मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, ये अनइक्वल सेट है, अनइक्वल सेट है ये, और ये वाला इक्वल सेट है और ये अनइक्वल। ठीक है, ये हो गया इक्वल अनइक्वल सेट्स के बारे में। इसके बाद ये सबसे नीचे इसकी डेफिनेशन 3 के नीचे जो पॉइंट लिखा है नोट पॉइंट, इसमें मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। जैसे सेट जो है, दो सेट दिया मान लो ए और बी, मान लो ए कोई सेट दिया है 1 और 2 एंड बी कोई सेट दिया है 1 1 1 2 1 2 2। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो ये तो क्वेश्चन दिया है, हम आंसर में एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे एलिमेंट इसमें है, 1 है 2 है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, और इधर का 1 इसमें है, चाहे कितनी भी बार हो तो ये इक्वल सेट ही होंगे, ए इक्वल ही रहेगा बी के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं। ये पॉइंट, ये बात इस नोट पॉइंट में लिखी है सबसे लास्ट में जो नोट पॉइंट है। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 से पहले मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने कराई एक्सरसाइज 1.1 1.2, कुछ बच्चे होंगे जो सीधे एक्सरसाइज करते हैं 1.1 से सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ऐसे ऐसे हुआ, 1.2 देखेंगे ऐसे ऐसे हुआ, उनको कुछ मतलब नहीं, ये क्यों करा रहा हूँ मैं, ये जो कराता हूँ ना मैं, इससे पहले या कोई भी सब टीचर कराते हैं, अच्छी जगह जाओगे पढ़ने तो सब टीचर कराते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसको कर लो, जब तुम ये कर लोगे ना, ये जो मैंने बताया कि एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, रूस्टर फॉर्म जो थी, ये सब पता लग जाएगा तो सारे क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। अभी जब मैं एग्जाम्पल तक करा दूंगा ना, सारे एग्जाम्पल नंबर 8 तक, तो एक्सरसाइज जब ये पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ने के बाद करके देखना, एक्सरसाइज जो 1.2 है वो आप खुद ही कर लोगे, एक आधा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा लेकिन खुद ही हो जाएगा सारा, देख लेना आंसर कहीं से और अपने मैच कर लेना कि सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे। तो अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7, बस इतनी बात बताने की, ये इंपॉर्टेंट है। और जो मैं करा रहा हूँ सब कुछ करा रहा हूँ, हर एक लाइन है बुक में, बुक की हर एक लाइन में बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव्स रीजन। ए कोई सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट है 0, फिर बी कोई सेट दिया है such that the set of all x such that x bigger than 15 and x smaller than 5। फिर सी दिया है, एक एग्जाम्पल नंबर 7 लिख रहा हूँ मैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर डी भी दिया है, the set of all x such that x square is equal to 25। और फिर e दिया है, the set of all x such that x is an integral positive root of the equation
ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इनमें बताना है कि इनमें से कोई इक्वल सेट है, यदि है तो रीजन देना कैसे। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जैसे सबसे पहले ए एक सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है। एलिमेंट कौन सा? 0। एक एलिमेंट है 0, एम्प्टी नहीं है, वो 0 है एलिमेंट। तो बी एक एलिमेंट है, 0 बिलोंग कर रहा है ए को। बी एलिमेंट है जिसमें x सच दैट x जो है 15 से बड़ा है और x जो है 5 से कम है। तो 5 से छोटा लेकिन 15 से बड़ा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो बी एलिमेंट है ना वो एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट। फिर सी की बात करते हैं, x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 मतलब x जो है 5 है, माइनस का 5 इक्वल टू उधर जाके प्लस का 5, मतलब सी के अंदर 5 है। डी की बात करें, डी में एक्स स्क्वायर सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर जो है 25 के इक्वल है। जब स्क्वायर हटेगा इक्वल के उधर जाएगा तो रूट आएगा, अंडर रूट 25। तो रूट 25 किसका रूट है? ये 5 का। जब भी कोई नंबर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस का 5 इसका आंसर हो गया। मतलब डी 5 भी है और माइनस का 5 भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई की। ई में क्या बोल रहा है? x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री। मैं सारी चीज बताता हूँ, ढंग से पढ़ लेना। अब तो कर सकते हो, मैं सारी चीज बताता हूँ एंड टू एंड। तो डिग्री यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 रूट्स निकलेंगे इसके, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 वैल्यू आएंगी, 2 रूट्स बोल सकते हैं उनको या 2 जीरोस बोल सकते हैं। तो डिग्री कितनी है? 2। तो 2 डिग्री का मतलब डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और 2 है। यदि डिग्री 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? जैसे ये ए बी सी, ए कितना है यहाँ पे कोफिशिएंट, ये ए कितना है? एक्स स्क्वायर, बी कितना है? 2x, और सी 15 है। तो इसको सोल्व करने का एक इजी तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 है, मान लो 1, तो 1 है ये कोफिशिएंट इसका। जब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। इस 1 को ए वाले को सी से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 15 बन जाए, माइनस का 15। अब ऐसे 2 नंबर लिखो जिसके मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आए, और प्लस या माइनस करें, सम या डिफरेंस ले तो माइनस 2x आए। तो ऐसे 2 नंबर लिखने के लिए 15 को प्राइम फैक्टर करो। 15 के 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो 5 और 3 हो सकते हैं ऐसे, 5 और 3। तो आंसर माइनस का 15 आए। कब आएगा माइनस का 15? या सम करें तो माइनस का 2x आए, तो 5x और 3x लेना है बीच वाले की तरह। इसमें बड़ा वाला माइनस कर लो, छोटा वाला प्लस का, तभी तो माइनस 2x आएगा। माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2x, और 5 3 आर 15, और माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो जो ये दोनों आए, इन 5 और 3x हटाओ यहाँ से। अब जो आए ना वो x की वैल्यू होगी, इन दोनों की जो वैल्यू निकली, सॉल्यूशन रूट्स निकले, इनका साइन बदल दो। ये माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। मतलब ये दोनों, इसको सोल्व करेंगे तो यही दोनों आएगा। ये ट्रिक थी मैंने बताई है जो अभी, ये ट्रिक अच्छे से जान लेना। तो 5 और माइनस 3 आएगा, तो ई में कितना आएगा? 5 और माइनस 3। ठीक है, अब देखो और एक चीज और, हाँ,
ई में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट लेना है तो प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, इसमें तो पॉजिटिव से प्लस वाला है तो सिर्फ प्लस वाला लेंगे, -3 वाला नहीं लेंगे, तो -3 नहीं लेना। तो ये निकल गया ई तक। इसमें से देखो जो ए जो है 0 है, तो का 0 कोई और है नहीं, तो मतलब ए ना तो बी के बराबर है, ए ना ही सी के बराबर है, ए ना ही डी के बराबर है, और ए ना ही ई के बराबर है। ऐसे ही बी देखो एम्प्टी सेट है, बी कोई और दूसरा एम्प्टी सेट है नहीं, तो मतलब बी ना तो ए के बराबर है, ना ही बी सी के बराबर है, ना ही बी डी के बराबर है, ना ही बी ई के इक्वल है। सही है। ऐसे ही सी देखो 5 कोई और है, ये है 5D वाला, पर ये तो 5B और -5 है। इक्वल सेट कब होते हैं, इक्वल सेट का ही लेना था ना। इक्वल कब होते हैं, जब सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके भी सारे इसमें हो। तो 5 वाला इसमें तो है, पर डी वाला -5 सी में नहीं है, तो सी वाला भी ना तो ए के इक्वल, ना बी के इक्वल, ना डी के इक्वल, ना ई के इक्वल। अब डी वाला देखो, डी वाले के 5 और -5 कहीं पे है, पर एक चीज देखो, सी वाला ई से मैच कर रहा है, सी में 5 है और ई में भी 5 है, तो सी इक्वल है ई के, तो सी इज द इक्वल, सी सेट इक्वल टू द ई सेट, बिकॉज सी कंटेन एलिमेंट 5 एंड ई इज ऑल्सो कंटेन एलिमेंट 5। ऐसे ही तो सी वाला ई से मैच हो गया। अब डी वाले के कहीं भी नहीं है, 5 और -5 दोनों कहीं नहीं है, तो ऐसे डी जो है इक्वल नहीं है ए के, ना ही बी के इक्वल है, और ना ही सी के इक्वल है, और ना ही ई के इक्वल है। ऐसे ई वाला देखो, ई वाला सी के इक्वल है, जब सी ई के इक्वल है तो इसका उल्टा भी यही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 इक्वल है 2 के, चाहे मैं ये वाला पहले 2 लिखूं चाहे इधर वाला लिखूं, ये वाला 2 भी इक्वल है 2 के, ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे ये पहले लिखो ये पहले लिखो। तो सी इक्वल है ई के, तो ई चाहे ई इक्वल टू सी लिखो। बाकी ई किसी के भी इक्वल नहीं है, ना तो ए के, ना बी के, ना डी के। सी जो है ई के इक्वल है, दोनों 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिखेंगे। हैंस ओनली सी एलिमेंट कंटेन 5 एंड ई ऑल्सो कंटेन, ई सेट ऑल्सो कंटेन एलिमेंट 5, हैंस सी इक्वल टू ई, सी सेट इक्वल टू ई सेट। ये हो गया एग्जांपल नंबर 7। अब देखो एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से सेट्स पेयर के इक्वल है। जैसे फर्स्ट दिया एक्स, द सेट ऑफ लेटर इन एलोए, एंड बी द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। तो सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का। एक्स सेट में क्या है, एलोए, ALLOY, ये दिया है, ये क्वेश्चन है, गिवन है हमें, ये आंसर सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। और एक बी सेट दिया ना, कहाँ गया, हाँ बी सेट दिया है, जिसमें लेटर्स कौन से, लोयल, तो अब देखेंगे एक्स के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए है, हाँ, एल है, कितनी बार है ये फर्क नहीं पड़ता। अभी नोट पॉइंट में बताया था ना, सबसे नीचे नोट पॉइंट था ये, कि कितनी बार भी हो सकता है एलिमेंट गिवन।
ओ भी है, वाई भी है, तो इसके सारे इसमें है और इसके सारे इसमें है। तो हैंस ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे, हैंस ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन बी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब एक्स वाले बी में, जैसे एक्स इन बी एंड बी इन एक्स, ये होगा। अब एंड बी इन एक्स लिखने की जगह मैं लिख सकता हूं एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है जब एक्स बी में है तो बी एक्स में भी है, वाइस वर्सा का मतलब। तो ये लिख सकते हैं हम, हैंस एक्स इक्वल है बी के, इक्वल सेट से। अब सेकंड वाला इसका सॉल्यूशन, सेकंड वाले का, जैसे ए कोई सेट दिया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एन बिलोंग कर रहा है एक इंटीजर को, एंड एन स्क्वायर, जेड क्या होता है, कैपिटल जेड इंटीजर के लिए आता है, एंड एन स्क्वायर जो है या तो 4 है या 4 से छोटा है, या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है, इसका मतलब। एंड बी कोई सेट दिया है, तो ऐसा सेट कौन सा हो सकता है, ऐसे एलिमेंट कौन सा हो सकता है, इंटीजर भी हुए, क्या वो क्या वो 2 हो सकता है, हाँ, -2 का स्क्वायर +4, क्या वो -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा ही है 1 का, 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है, -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल ही है, -2 -1 0 1 और 2 ये हो सकते हैं। और एंड बी कितना दिया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर से, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया दोबारा से, एक्स स्क्वायर -3x +2 = 0। कैसे सोल्व करी थी, अभी बताई थी, दोबारा देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 2 2 के ऐसे दो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने से 2 ही आए और सम करने पे -3 आए, तो वो हो सकते हैं 2 और 1, दोनों माइनस के ले लो, -2 और -1, -3 और -2 मल्टीप्लाई -1 +2 ही होता है, +2 आ गया, +2 आना चाहिए। और इनके अब साइन बदल दो, वो x की वैल्यू आ गई 2, और इधर माइनस का है तो प्लस का हो गया, माइनस का है तो ये 2 वैल्यू आई, तो b के लिए 2 वैल्यू आई। बोल रहा था b में x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कौन से है, 1 और 2, 1 और 2 रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर ही है। तो क्या ये सारे नंबर इसमें है, ये सारे नहीं है, 1 और 2 है, और बी वाले ये तो इसमें है पर ये वाले सारे इसमें नहीं है, सिंस सेट ए, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट बी, हैंस ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये अनइक्वल सेट है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 8 भी खत्म हो गया। इतना ही बताना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 8 तक करा दिया ना, अगर यहां तक भी आपने पढ़ लिया ना, एक्सरसाइज 1.2 आप खुद ही कर सकते हो अगर सही से पढ़ लिया। जो जो मैंने बताया, मैंने हर चीज बताई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये कोई भी नहीं बताता ना, सब चीज बताइए, हर चीज, वाइस वर्सा, हर एक चीज भी बताता हूँ, कोई भी नई चीज आती है हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी चीज आए बताऊंगा जरूर, ऐसे बताता रहूंगा। डेली 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास ले लग रहा हो, डेली 1 घंटा पढ़ो मैथ को और 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2।